तो देवसी नारद जी के चरण स्पर्श किए गए, चरण छुए गए। नारद जी ने पूछा सुकंठ को, राजा कहाँ जा रहे? सुकंठ ने कहा, गुरुजी 14 वर्ष के वनवास के बाद में भगवान वापस आए हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए जाऊंगा, उनके चरण छूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। नारद जी ने कहा, कौन कौन के चरण छुओगे? कहा भगवान के चरण छूंगा। कहा वहां गुरुजी बैठे होंगे वशिष्ठ, का उनके नहीं छूओगे? कहा उनके जरूर छूंगा। कहा मैया जी के? बिल्कुल उनके चरण छू करके मैं स्पर्श करूंगा, उनके चरण, उनका आशीर्वाद लूंगा। तो वहां पर श्री विश्वामित्र जी भी तो बैठे होंगे, क्या उनके चरण नहीं छूओगे? सुकंठ ने कहा उनके तो चरण सबसे पहले ही छूंगा। कहा क्यों? क्यों क्रोधी महात्मा है। नारद जी ने कहा सबके चरण छूना, पर विश्वामित्र जी के पांव मत छूना। नारद बोले। सुकंठ ने कहा ऐसा क्यों? देवसी नारद जी ने कहा बड़ों के आगे किंतु परंतु जैसे शब्द नहीं लगाते, बोल दिया उनके पांव न छूना। सुकंठ ने कहा ठीक है। सुकंठ प्रभु राम के दरबार में पहुंचे, भीड़ लगी थी, बहुत महात्मा बैठे हुए थे। सुकंठ ने सबको प्रणाम किया। उसी पंक्ति में जहां श्री विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, राजा सुकंठ उन्हें पीठ दे करके यूं निकल गया। तो विश्वामित्र को तो बहुत बुरा लगा। श्री विश्वामित्र जी खड़े हो गए, कहा राघव अब हम द्वारा से तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, क्योंकि इस दरबार में हमारा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा गुरुदेव आपका अपमान? ऐसी ताकत है किसकी जो आपका अपमान करे? कहा राम मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव विश्वामित्र का जिस किसी ने भी अपमान किया है, वो रात्रि का सूर्य अस्त होने से पहले वह अपने प्राण छोड़ देगा, मैं उसके प्राण ले लूंगा, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी ने प्रतिज्ञा की। अपमान किसने किया? कहा काशी नरेश सुकंठ ने किया। ये सूचना जब मिली सुकंठ को, तो वो तो थर थर कांपने लगा। अब वो नारद जी को ढूंढने लगा कि नारद जी ने आग लगाई, मेरे गए प्राण। अब ढूंढने लगा। वैसे नारद जी बिना ढूंढे मिल जाते थे, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे, वो बड़ा परेशान था। नारद जी मिल ही गए, खूब रोया, आंख में आंसू। कहा गुरुदेव आपने मुझे ऐसा बहका दिया, मैंने श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर डाली है, रात्रि से सूर्यास्त होने से पहले वो मेरे प्राण ले लेंगे, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा बच्चू सबको मरना है, सबको ही मरना है, तो तू भी मर जाना, क्या बात है? कहा गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, उपाय बताइए, मेरे प्राण कैसे बच सकते हैं? देव श्री नारद जी ने कहा एक ही बस इसका उपाय है, हनुमान जी की मां अंजना के पास जाइए। यदि तुम्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद मां अंजना ने दे दिया, तो प्रभु राम भी तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते। माताओं के आशीर्वाद की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये दौड़ता हुआ मां अंजना के पास जा रहा था। इधर प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान बहुत दिन हो गए, तुम माता से मिलने को नहीं गए, हमारा आदेश है एक बार मां के दर्शन करके आओ। तो इधर से श्री हनुमान जी पहुंचे। उधर चरणों में गिर पड़ा सुकंठ। मैया ने सिर पर हाथ रखा, कहा वत्स चिरंजीवी भव, लंबी लंबी आयु जियो, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तब सुकंठ ने कहा मां मौत सामने नाच रही है, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा होने के लिए जा रहा है। शाम का सूर्यास्त होगा, उससे पहले प्रभु राम मेरे प्राण ले लेंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है। मां अंजनी की आंख में आंसू आ गए। कहा मेरे वचन की लाज कौन रखेगा? अब इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया। मां ने हनुमान को कंठ लगाया। कहा हनुमान कैसे हो? हनुमान ने कहा मां मैं तो ठीक हूं, लेकिन मां तुमको सुस्त उदास दिखाई दे रही हो। अंजनी माता ने कहा पुत्र मैं उदास हूं। कहा हुआ क्या? पहले तो तू वचन दे, तू करने में समर्थ है, तो क्या मेरे वचन को तू निभाएगा? हनुमान जी ने कहा हे मां प्राण की आहुति डाल करके भी यदि तेरे वचन को निभाया जाएगा तो मैं निभाऊंगा, बस तू आदेश कर दे, आज्ञा कर दे। मांजनी रो पड़ी और कहने लगी पुत्र हनुमान ये सुकंठ बहुत भला है, बहुत सीधा है, काशी नरेश है, विश्वनाथ का ये परम भक्त है, राम का बहुत परम भक्त है। तो ऐसा कारण बन गया है, राम जी ने सौगंध खाई है इसके प्राण लेने के लिए, और मैंने कसम खाई है अपने हनुमान की इसके प्राण रक्षा के लिए। तो ये वचन तुमको पूरा करना होगा, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, राम का बाण इसको मार ना पाए। हे हनुमान तुम्हें ये वचन देना है, तुम्हें इस सुकंठ की रक्षा करनी होगी।
हनुमान जी ने कहा, मां संजीवनी लेने के लिए गया तब भी इतना कठिन काम नहीं था जितना कि तूने कठिन काम बता दिया। ये तेरे आशीर्वाद से ही हो सकता है। चरणों में प्रणाम करके हनुमान सुकंठ को लेकर के चले और अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी ने कहा, मौत मडरा रही है, मेरी बात मान लो तो बचाव हो भी सकता है। क्या करना है? चलो सरयू के पानी में उतरते। सरयू के पानी में सुकंठ को उतारा और कहा, राम धुन शुरू कर दो, कीर्तन करो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दोनों गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। राजा सुकंठ नाच नाच के कीर्तन करने लगा। हनुमान जी इतने में खिसक लिए। बजरंगबली हनुमंत लाल जी सीधे प्रभु राम के पास पहुंचे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान को उठाया और कहा, हनुमान अपनी मैया से मिलने को नहीं गए? कहा, प्रभु माँ से ही मिल के आ रहा हूं। इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा, मन नहीं लगा इसलिए आ गया। भगवान आज मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या आप मुझे दे देंगे? राम जी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु राम रो पड़े। और सुनिए, देने में आदमी कितना उदार होना चाहिए। प्रभु राम रो रो करके कहते, हनुमान जिस दिन मेरी राजगद्दी हुई थी उस दिन भी मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना कि मैं आज प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि आज मेरे हनुमान ने कुछ मांगने के लिए मुंह तो खोला। मैं रोज यही सोचता रहता था, हनुमान ने मेरी इतनी सेवा की है, क्या हनुमान कभी मुझसे कुछ मांग पाएगा? आज मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने मांगने के लिए अपना मुंह खोला। हनुमान जो तुम मांगोगे राम से आज तुम वही पाओगे। मांग लो, क्या चाहिए? हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। सरकार के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान मुझे आज आपसे 2 वरदान चाहिए। पहले वरदान में तो मुझे यह मांगे दे दो, जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करे तुम्हारा पुत्र हनुमान उस भगत के लिए कवच बन करके खड़ा हो जाए। उसका संग मैं कभी ना छोड़ूं, जो आपके नाम का उच्चारण करे, जो आपको भजे, उस स्थान को मैं छोड़ करके कभी भी ना जाऊं। उसकी रक्षा में डटा रहूं, उसका बाल बांका नहीं होने दूं। ये मुझे मांगे आप दे दीजिए। राम जी ने कहा, हनुमान वचन तो मैंने दिया, जो मेरा नाम लेगा तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा कवच के रूप में, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तूने मांगा तो सही, लेकिन अपने लिए तो तूने कुछ मांगा ही नहीं। हनुमान साधु हैं, संत हैं, साधुओं के रखवारे हैं। वो जो महापुरुषों की जिंदगी जीते हैं वो कभी अपने लिए तो मांगते ही नहीं, क्योंकि परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, उनका तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। उनकी अपनी कोई ऐसी मांग नहीं होती, उनका जीवन, उनकी जिंदगी ही दूसरों के लिए होती है। हनुमान संतुष्टि नहीं मिली, दूसरे वरदान में कुछ अपने लिए मांग लेना तो मुझे खुशी होगी। हनुमान जी ने दूसरे वरदान में क्या मांगा? हनुमान जी कहते हैं कि भगवान पहला वरदान आपने दिया, सुनिए, दूसरे वरदान में मुझे आपसे जो चाहत है, आपसे जो मांग है वो ये है कि भगवान जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे उसके प्राण आपका बाण भी न ले पाए, ये मांगे दे दो। आपका अमोघ बाण है, आपने बाण छोड़ दिया तो 3 लोक 14 भुवन में कोई बच नहीं सकता, ये सबको पता है। लेकिन भगवान आपसे मांग मेरी इतनी सी है, जो आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, हनुमान जी कहते हैं, जो आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, आपके नाम का कीर्तन कर रहा हो, आपका बाण भी उसके प्राण ना ले पाए तो और तो कौन प्राण उसके ले लेगा, ये मांगे दे दीजिएगा। राम जी तो अपना वचन ही भूल गए कि मैंने विश्वामित्र को क्या बोला है। उन्होंने कहा, बेटा ये भी वरदान, ये भी वचन मैंने दिया। बस प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी वहां से चले, सीधे सरयू के जल में उतर गए और कहा, बच्चों काम बन गया। और तो तालियां बजा बजा करके भगवान का कीर्तन कर बोल दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
हड़ताल बजा रहे हैं और सुकंठ बड़ी जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, पानी के अंदर ही नाच रहा है आनंद के साथ। इधर संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ जाने वाला था, अभी डूबा नहीं था पर तैयारी थी। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम अपना वचन भूल गए, तुमने कहा था कि मैं सुकंठ के प्राण ले लूंगा जिसने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन अभी तक तो तुमने प्राण लिए नहीं। उतने में ही प्रभु श्री राम जी को आवेश आया, उन्होंने तरकस का बाण निकाला, प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण चला सुकंठ राजा की तरफ, लेकिन वो तो वचन दे चुके थे जो राम का नाम लेगा उसको मेरा बाण छू भी नहीं पाएगा। तो हुआ क्या कि वो बाण सुकंठ की और हनुमान की परिक्रमा करता हुआ प्रभु श्री राम जी के तरकस में ही आके घुस गया। राम जी को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये हुआ तो क्या, ये क्या हुआ, मेरा बाण तो कभी खाली जाता नहीं, ये वापस कैसे आया। प्रभु श्री राम जी ने दूसरा इधर बाण निकाला, इधर हनुमान जी ने कहा कि वरदान बिल्कुल सही है, अभी तक प्रभु राम का नाम लेते रहे, इसमें माता जी का और जोड़ दो, सीता राम सीता राम सीता राम बोलो सीता राम बोलो सीता राम बोलो सीता राम 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 सीता राम बोलो सीता राम। प्रभु श्री राम जी ने फिर द्वारा से बाण निकाला, प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। और अब की बार ये बाण गया तो इतनी जोर से कीर्तन चल रहा था कि बाण सुकंठ को प्रणाम करके वापस लौटा और राम जी के तुड़ीर में वो आकर के समा गया। प्रभु राम विचार में पड़ गए, बात क्या है, इतना आवेश आया। प्रभु श्री राम जी ने तीसरा बाण निकाला और कहा गुरुदेव का अपमान करने वाला 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी छिप जाए, मुझसे बच नहीं सकता। इतना क्रोध प्रभु को आवेश, और तीसरा बाण प्रत्यंचा के ऊपर खींच करके छोड़ने को तैयार हुए और इतने में ही गुरुदेव वशिष्ठ आ गए सामने। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु आपका अमोघ बाण है और ऐसा बाण जो निशाना चूकता नहीं है। 2 बाण वापस आए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कोई विशेष कारण है। लगता है कि सुकंठ को कोई बचाने वाला है, कोई उसके पास ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बचाए हुए। आपके बाण से वो मरा नहीं। भगवान अभी बाण छोड़ना मत, मैं अभी देख के आता हूं कि कारण है क्या। 3 लोक 14 भवन में कहीं तो वो मिलेगा, मैं देख के आता हूं, तब तक आप बाण मत छोड़ देना। गुरुदेव वशिष्ठ गए, जैसे ही अयोध्या से थोड़ा बाहर निकले तो सरयू के किनारे सरयू के जल में रामधुन बैठी थी, कीर्तन हो रहा था। हनुमान जी खड़ताल ले लेकर के बड़ी जोर से उछल उछल करके नाच रहे थे। सुकंठ खूब कीर्तन कर रहा था। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे। वशिष्ठ ने कहा ओ अच्छा अच्छा हनुमान, ये तरकीब तुम्हारी है, ये सब तुमने किया है। इतने में नारद जी वीणा लेके प्रकट हो गए। वशिष्ठ ने कहा सुनो, ये तरकीब हनुमान की नहीं है, तरकीब नारद की है, ये सब मैंने किया है। वशिष्ठ ने कहा तुमने क्यों किया? नारद ने कहा कि राम के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन राम के नाम के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। जो राम का नाम लेगा उसके तो प्राण प्रभु राम भी नहीं ले सकते। प्रभु राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके लिए मैंने इन दोनों को माध्यम बनाया। मैं राम के नाम का प्रचार करने के लिए उतरा हूं। इधर हनुमान जी ने कहा कि ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तब तक अपन यहां से चलते हैं। तो हनुमान जी ने संग में लिया सुकंठ को और सीधे राम जी की सभा में पहुंचे और सुकंठ को कहा, हनुमान जी ने कहा देखो गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, क्षमा करने लायक नहीं है, गलती इतनी बड़ी है, लेकिन बाबा तो हमेशा भोले होते हैं, सीधे होते हैं, इनको थोड़ी देर का क्रोध नहीं आता है। विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लो, चरण पकड़ लो, ये हाल ही क्षमा कर देंगे।
इतना कहा तो सुकंठ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े, रो पड़े, कहने लगे हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपका अपमान कर दिया, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तुम्हारी शरण में पड़ा हूं, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो, आप जानो। विश्वामित्र जी की आंख में आंसू टपक करके सुकंठ की पीठ के ऊपर आकर के गिरे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु राम, तुम्हें मेरी सौगंध है, सुकंठ बहुत अच्छा आदमी है, मारना नहीं, अपना बाण उतार दो। तो चढ़ा हुआ बाण उतार दिया। इतने बुद्धिमान श्री हनुमान जी। एक चौपाई बोलिए मेरे साथ, आनंद होगा। कल भी मैंने बुलवाई है और मैं रोज बोलता हूं, ये मानस की चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश होत उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहु के उजागर जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहु के उजागर रामचरित सुनिबे परसिया रामचरित सुनिबे परसिया राम लखन सीता मन बसिया रामचरित सुनिबे परसिया राम लखन सीता मन बसिया जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु एक दाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु एक दाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु यदि किसी बेटी की कुंडली में मंगलिक दोष है, मंगलिक दोष बड़ा खतरनाक होता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस बेटी की कुंडली में मंगलिक है उसके लिए तुम घर भर देख रहे हो, यदि लड़का बिना मंगलिक है तो भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो, उसके साथ संबंध ना करना। मंगलिक दोष कोख को भरने नहीं देता, संतान का जन्म नहीं होने देता, पति पत्नी में बनने नहीं देता। ये इसकी ये दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसलिए उसकी पूजा पाठ होती है। बताते हैं कि साबुत मूंग के द्वारा, साबुत मूंग, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक रख दो यूं, फिर पाठ करो, फिर यूं रख दो, फिर पाठ करो, फिर एक रख दो। ऐसे यदि 108 हनुमान चालीसा के पास पाठ हो गए हैं तो उस साबुत मूंग को उसका आटा बनाइए और फिर उसको बेजर के आटे में मिला करके उसकी रोटी बनाइए, उसको चोपड़िए, उसके ऊपर गुड़ और चना रखिए, फिर उसको बंदर को खिलाइए। इससे मंगलिक दोष शांत होता है, समाप्त तो नहीं होता लेकिन शांत होता है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में इतना बड़ा प्रभाव है। हनुमान चालीसा 40 दिन में लिखा गया। भगवान महादेव का जो श्राप लगा हुआ है, जिसको कीलक कहते हैं, किला हुआ है, श्राप लगा है, ये सापों ये ग्रंथों को श्राप दे दिया भगवान महादेव ने। एक ऐसा हनुमान चालीसा है
जिसके ऊपर श्राप का आज भी कोई प्रभाव नहीं है। बाबा तुलसी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। रामचरितमानस से भी पहले बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा, और सबसे लास्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है कवितावली। सबके लास्ट में उन्होंने कवितावली लिखी है, और सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। अब ये जेल में हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया? बात उस समय की थी जिस समय अपने गुरुदेव से राम कथा हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुजी से राम कथा सुन रहे थे। इनके गुरुदेव का नाम है नरहरि दास। ये यूपी में एक जगह है, एटा के पास है। वहाँ के लोग यदि यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा। एटा से 10-12 किलोमीटर आगे एक जगह है कासगंज। उसे सूकर क्षेत्र बोलते हैं। नरहरि दास जी महाराज जी का आश्रम यहीं था। उसको सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अपने गुरुदेव के मुख से यहीं पर वो राम कथा सुन रहे थे गोस्वामी जी। कथा सुनने के बाद वो भ्रमण के लिए निकले। वहां से चले वो आगरा वाली सड़क पर। तो रास्ते में क्या हुआ कि किसी गांव से वो निकलते हुए जा रहे थे, तो उस गांव में एक जवान मौत हो गई। एक 32 साल का एक युवक की उसकी मृत्यु हो गई। 150 आदमी उसके मृत शरीर के आसपास बैठे हुए बड़ी जोर से रो रहे थे। जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी ने महात्मा तुलसी को जाते हुए देखा। वह दौड़ करके और चरणों में आकर के गिर पड़ी और बहुत उसने रुदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया शब्द, अखंड सौभाग्यवती भव। बेटी तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, हमारा आशीर्वाद है। तो निकलते हुए जा रहे थे तो लोगों ने कहा, महात्मा तुम्हारा तो दिया गया आशीर्वाद है वो तो झुठला गया, उसका तो आदमी मरा पड़ा है। बाबा तुलसी पास आए और कहा कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कीर्तन कीजिए। 150 लोगों से कीर्तन कराया। श्री राम जय जय राम हनुमान जी का फेवरेट कीर्तन है। बताते हैं 45 मिनट कीर्तन चला। 45 मिनट के तत्पश्चात मरे मुर्दे में चेतना आ गई। मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। गोस्वामी जी के मुख से एक जयकारा निकला, सियावर रामचंद्र की जय। ये सबसे पहला ये जयकारा है वो बाबा तुलसी के मुख से उसी समय निकला, सियावर रामचंद्र की जय। मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। पूरे देश में ये बात हवा की तरह फैल गई तो बाबा तुलसी के द्वारा एक मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। बहुत बड़ा प्रचार हुआ उस समय में, और बात तो बहुत बड़ी थी, वो साधारण बात नहीं थी। उस समय अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में रहने वाले किसी व्यक्ति ने सूचना अकबर को दी। कहा, हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा है, भगवान राम का इतना बड़ा भगत है कि जिसने एक मरे मुर्दे को जिंदा कर दिया। फतेहपुर सीकरी में उसकी गद्दी लगती थी उसकी। तो उसने गोस्वामी जी को बुलाया। बाबा तुलसी को सूचना उसने भिजवाई कि ऐसे ऐसे बादशाह ने याद किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो अनुष्ठान में बैठे हैं, क्योंकि बाबा तुलसी कोई सरकारी महात्मा तो था नहीं, हाँ चापलूस तो करने वाला वो था नहीं। उसने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं इस समय भगवान के किसी विशेष कार्य में हूं। तो अकबर को बहुत बुरा लगा और अकबर ने अपने अनुयायियों को भेजा, जबरदस्ती से तुलसीदास जी को उठवाकर और फतेहपुर सीकरी की जेल में ले जाकर के बंद कर दिया। निर्दोष, कोई भी उनकी कोई गलती नहीं थी, बस ये था कि उसके हुक्म को नहीं माना, उनको जेल खाने में बंद कर दिया। अब तुलसी ने सोचा कि जेल में तो हम लग ही गए हैं, करें क्या। तो पहले दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी, दूसरे दिन में दूसरी चौपाई लिखी, 40वें दिन में उन्होंने लास्ट की चौपाई लिखी। लास्ट की चौपाई क्या थी? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सुत साखी गौरीसा। जो यज पढ़े हनुमान चालीसा, जो यज पढ़े हनुमान
चालीसा को पढ़ेगा, इसके साक्षी भगवान महादेव हैं, उसका भजन सिद्ध हो जाएगा, उसकी आराधना को भगवान स्वीकार कर लेगा। उन्होंने 40वीं चौपाई जैसे ही लिखी, उसी समय बादशाह अकबर के भवन के किले के आसपास अनगिनत हजारों बंदर ही बंदर, ये ना पता लगे कि बंदर है कितने। राजा भयभीत होकर के कांपने लगा, डरने लगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तब किसी ने कहा कि हिंदुओं के महात्मा का तुमने अपराध किया है, ये बंदर नहीं, ये सवरे हनुमान जी के रूप हैं, ये तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अकबर घुटुअन पड़ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि यदि तुम हनुमान हो तो बस मुझे इतना सा रास्ता दे दो कि मैं माफी मांगने के लिए महात्मा के चरण तक मैं पहुंच सकूं। बंदर दोनों तरफ से रास्ता देकर इधर उधर हो गए। अकबर जेल में पहुंचा, गोस्वामी जी के चरणों में लंबा होकर के लेट गया और खूब रोया। कहने लगा मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा कि आज ही फतेहपुर सीकरी छोड़ करके चला जा, नहीं तो तेरे माथे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जब तक जिंदा रहे तब तक लौट करके यहाँ दोबारा आना मत। वहीं से अकबर ने दिल्ली को अपनी गद्दी बनाया, जब तक जिंदा रहा वो फतेहपुर सीकरी लौट करके नहीं गया। हनुमान चालीसा की रचना यूपी के फतेहपुर सीकरी, भरतपुर रोड पे पड़ता है ये स्थान। आगरा से आप भरतपुर के लिए जाएंगे तो यह शहर रास्ते में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। और वहां के जेल खाने में हनुमान चालीसा लिखा गया है, जो 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की नित्योच्चारण करते हैं। चमेली के तेल की जोत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, कितना भी बड़ा सरकारी के झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। जेल से बाहर करने के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा, बड़ा अद्भुत है। कष्टों से मुक्ति के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा। जो बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ, संध्या के समय में सुंदरकांड का पाठ और भोर के समय में हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा प्रभावी है, बहुत ही ज्यादा। यूं तो चाहे जब कीजिए, लेकिन संध्या काल में ऐसा बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ घृत का दिया जलाकर बड़ा प्रभावी है। हनुमान चालीसा का पाठ चमेली के तेल की जोत जला करके कीजिए, एक अनुष्ठान के रूप में कीजिए, आनंद हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 11 हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन कर लीजिए, सगरे काम बिगड़े हुए बिल्कुल बन जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव हनुमान चालीसा का है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, अकौए के पत्ते की माला पहनाकर हनुमान जी को चमेली के तेल की जोत जलाकर यदि उनको हनुमान चालीसा सुनाया जाए, किसी ने जादू टोना टोटका उल्टा पुल्टा कर दिया है, सबसे मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा तांत्रिक रूप में नहीं, उसको सात्विक रूप में कीजिए। तुलसी की माला पहनकर, रुद्राक्ष धारण करके, सात्विक होकर हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग लहसुन प्याज तक का परहेज करते हैं। लाल वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके और उनका पाठ किया जाए, उनका बंधन पूजन किया जाए, तो बजरंगी को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हनुमान जी की बड़ी से बड़ी पूजा 27 दिन में सिद्ध हो जाती है। और वर्तमान समय में इस कलिकाल में तो एक वरदान है हनुमंत लाल, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे हैं बंद महासुगोई। 100 पाठ हनुमान जी के सत्यता के साथ पवित्र मुख से कर लिए जाए तो संसार के संपूर्ण भवबंधनों से व्यक्ति अलग हो जाता है। ऐसे बजरंगी, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु श्री राम जी का कोई भी काम उनके बिना चलता